हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा कि पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है। पैसा कमाना इसीलिए ज़रूरी है ताकि तुम किसी और पे डिपेंड ना रह सको, क्योंकि आजकल का दुनिया तुम्हें जीने नहीं देगी। मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं जानता हूँ कि मैं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्योंकि मैं डिपेंड हूँ किस पे, मेरे चाचा पे। तो मेरे चाचा क्या करेंगे, मुझे कुत्ते जैसा बोलेंगे, ये काम करो, वो काम करो, ऐसे करो, वैसे करो। हम तुम्हें कपड़ा देते हैं, खाना देते हैं, बिना बताए कभी भी आ जाएँगे ताकि मेरे को ज़लील कर सके, मेरी छोटी-छोटी गलतियों पर मज़ाक उड़ाएँगे। क्यों? क्योंकि आज मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ इसीलिए, नहीं तो मैं इस घटिया इंसान के साथ रहता भी नहीं। सच बता रहा हूँ। अगर मैं पैसे कमाता तो इस घटिया इंसान के साथ एक पल भी नहीं रहता इसके घर में। पर क्या करूँ, मजबूरी है मेरी, क्योंकि ये मुझे खाना खिला रहा है, कपड़े दे रहा है, तो ये मुझे जो बोलेगा वो मुझे सुनना पड़ेगा। ये दुनिया का नियम है, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे तुम्हारी फैमिली हो, जिस पे तुम डिपेंड रहोगे, जो तुम्हें खाना कपड़ा देगा, वो तुम्हें गालियाँ देगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है, कि जो स्थिति मैं देख रहा हूँ ना, वो तुम्हारी ना हो ना, इसलिए तुम अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि फाइनेंशियली फ्री हो सको और पारिवारिक माहौल से निकल सको, फैमिली से दूर हो सको, माँ-बाप से दूर हो सको, ताकि ज़िंदगी स्वतंत्रता से जी सको। क्योंकि होता भी यही है ना कि तुम चाहते कुछ और हो, माँ-बाप कहते कुछ और है। माँ-बाप बोलेंगे इंजीनियरिंग कर लो, पढ़ाई कर लो, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर लो, शादी कर लो, लेकिन तुम्हारे सपने कुछ और हैं। लेकिन वो नहीं समझेंगे तुम्हारे सपने को, वो सिर्फ़ तुम्हें जलील करेंगे, नीचा दिखाएँगे। उसके अलावा उनको कुछ आता भी नहीं है। तो इस चीज़ को समझो मेरे भाई, ठीक है? और इस चक्रव्यूह से निकलो। ज़िंदगी नर्क बना देंगे, ऐसी होती है फैमिली जिसे तुम अपना कहते हो, या जिसे पेरेंट्स को कहते हो अपना, है ना, वो ज़िंदगी नर्क बना देंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा, नौकर की तरह जियोगे, ऊपर से ताने, नहीं तो कभी-कभी मार भी पड़ जाएगी, ठीक है? इसलिए तो बच्चों को नफ़रत हो रहा है आजकल। आजकल पेरेंट्स से लोगों को नफ़रत क्यों है कि अगर बाप आ गया तो बेटा खुश क्यों नहीं होता है? नफ़रत है, क्योंकि बाप ही ऐसा है। आजकल के माँ-बाप ही गलत है भाई, पेरेंट्स ही गलत है। बस स्ट्रिक्ट दिखाते हैं अनुशासन। अरे अनुशासन की वजह से ही तो आपसे नफ़रत करता है। इससे बेटर क्या है पता है? वो जो भी कर रहा है उसको करने दो। उसको डिस्टर्ब मत करो, डिमोटिवेट मत करो। मुझे बहुत सारा डिस्टर्बेंस मिला है। मैं आज 2 साल से पढ़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे चाचा आए, काम चल रहा था घर पे, बोले ये काम करो, वो काम करो, तो मैं रात में पढ़ता था 12 बजे से। लेकिन मैंने शिकायत नहीं करा। अब ये तीसरा साल चल रहा है, क्यों? अपने फ़ायदे के लिए। मेरा क्या फ़ायदा? वैसे भी मैं इस घर में तो रहूँगा नहीं। वो बोले तुम ही तो रहोगे इस घर में, नहीं रहूँगा इस घर में। जॉब मिल जाए भगवान की कृपा से तो मैं किराया लेके रहूँगा, अपने पैसे से खाऊँगा। अगर जॉब होता तो तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैं रहता ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जो भी करना है, जैसे किसी को एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, कुछ भी बनना है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है अपने पैसे कमाओ। अपने पैसे कमा करके उस घटिया परिवार से, समाज से दूर हो जाओ और अपने लिए किराए का घर लो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो, और किसी की औकात नहीं होगी कि तुम्हें बोल सके। सच बता रहा हूँ। लोग तभी बोलेंगे जब तुम उस पे डिपेंड रहोगे तो कुत्ता समझेंगे लोग, ये रियलिटी है। और फिर झूठा प्यार दिखाएँगे, ठीक है? जैसे कि मेरे घर वाले, प्यार-व्यार कोई नहीं करता किसी से, अपना स्वार्थ के लिए। बोलता है तुमको फ्री में खिलाते हैं, फ्री में कोई किसी को नहीं खिलाता। मेरी माँ पूरे दिन नौकर जैसा काम करती है, मैं तुम्हारे पीछे आगे-पीछे करता हूँ, तब जाके खिलाते हो, इसलिए ये मत बोला करो फ्री में खिलाते हैं। उतना तो दूसरे की जगह रह कर के कर लेते हैं हम। फिर मुझे क्या बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, डिमोटिवेट अलग करेंगे, तो डिस्टर्ब अलग करेंगे। खैर, ऐसे लोगों को भगवान सज़ा देगा, पता है? जो दूसरों को दुःख देते हैं, उनको मिलेगा सज़ा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग की ज़िंदगी ऐसी ना हो भाई, इसलिए हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से कि पहले फाइनेंशियली फ्री हो जाना। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब क्या है कि कुछ पैसे कमाओ, फाइनेंशियली कोई कंप्यूटर स्किल सीख लो, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम कुछ पैसे कमा सको और फाइनेंशियली फ्री हो सको। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे सपने अलग हैं, मेरे भी सपने अलग हैं, मुझे भी यूट्यूब पे टीचर बनना है। तो तुम्हारे सपने अलग है, तुम्हारे माँ-बाप के सपने अलग है, वो बोल रहे हैं ये करो, वो करो, तुम्हें अलग-अलग से ज्ञान देंगे पेरेंट्स कि ये ऐसे करना चाहिए, इसको वैसे करना चाहिए। तो इन चक्रव्यूह से निकलना है ना, कि वो तुम्हें ज्ञान दे, ये दे, तो सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, ताकि तुम उस घटिया इंसान के पास से, उस घटिया
परिवार से निकल सको और अपनी ज़िंदगी में अपनी कामयाबी हासिल करो। क्योंकि जब तक तुम उस इंसान के साथ रहोगे, तो तुम्हें क्रोध आएगा, डिप्रेशन होगा, इंसल्ट करेगा वो, डिमोटिवेट करेगा, डिस्टर्ब करेगा। 5 चीज़ें तुझे मिलेगी और कुछ नहीं मिलना है, घर पे रहोगे तो। तो इसलिए भगवान श्री राम को भी जाना पड़ा था। इसलिए तुम्हें अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो उस घटिया इंसान को छोड़ो, आगे बढ़ो लाइफ में, तभी कुछ होगा भाई, नहीं तो नहीं हो सकता। यही है दुनिया की रूल, कि अपने पैसे कमा के अपने सपने पूरे करो। कोई नहीं समझेगा तुम्हें, उल्टा प्रवचन देगा, अलग अलग तरीका बताएगा सब लोग, जिसको जो आइडिया आएगा। लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हें अच्छा लगे। इसलिए कह रहा हूँ कंप्यूटर स्किल सीख करके घर को छोड़ो, समाज को छोड़ो, इतना पढ़ाई कर लो भाई, ताकि पैसा कमा सको और अपने ज़िंदगी में सफल हो सको। क्योंकि कोई हेल्प नहीं करेगा भाई, अगर तुम्हारा सपना कुछ अलग है तो। ये दुनिया का रूल है, कोई किसी को नहीं समझता है, ना कोई किसी को खिलाता है। ये रूल है। मुझे भी रोज़ रोज़ बोलता रहता है वो मेरा चाचा, नौकरी कब लगेगी। क्योंकि मैंने उसका कहा नहीं माना, क्योंकि उसने मुझे जैसा बोला वो सब मैंने नहीं करा, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा बोलता है, पर उसे क्या पता है कि अगर जिस दिन नौकरी मिल गई ना बेटा, तो तुम जैसे लोगों के साथ तो रहूँगा नहीं मैं, तुम जैसे परिवार के साथ अपना पैसा कमाया ना, तो जो मेरा लक्ष्य है ना यूट्यूब पे टीचर बना, वो पूरा करूँगा, तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊँगा, अगर भगवान ने चाहा तो। क्योंकि भगवान भी तो तुम जैसे दुष्ट लोगों को ही आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अगर मौका मिला ना तो तुमसे बदला लूँगा ही, और तुमसे बदला लेने के लिए ही मेहनत करता हूँ, ताकि एक दिन ऐसा आए भगवान मेरी ज़िंदगी में, ताकि तुम जैसे लोगों को औकात बता सकूँ कि तुम्हारी औकात क्या है। जितना तुमने ज़िंदगी में पैसा कमाया ना बेटा, उतना मैं कमा के तुम्हें दिखाऊँगा। बस यही है मेरा ज़िंदगी का लक्ष्य। पर तुमसे प्यार नहीं करूँगा कभी ज़िंदगी में, नफ़रत है, था और रहेगा।